हेलो ऑल, माय नेम इज दानिश हुसैन और आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे विच इज एसिंक्रोनस एंड डिफर। देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे प्रोग्रामर को इनका कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों कीवर्ड कैसे वर्क करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। देखिए देखिए स्क्रिप्ट जो टैग होता है उसमें ये दो कीवर्ड यूज की जाते हैं, आइदर वी कैन यूज एसिंक्रोनस एंड और वी कैन यूज डिफर। ओके, तो ये दोनों कीवर्ड कैसे वर्क करते हैं इसको हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉम की पार्सिंग होती है वो कैसे होती है। सपोज हम लोग कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, नाइदर एसिंक्रोनस और डिफर। ओके, तो ये देखिए डॉम की पार्सिंग कैसे होती है। डॉम पार्स ऐसे होता है, वन बाय वन टैग बाय टैग पार्स होता है। तो इसमें जैसे ही स्क्रिप्ट टैग आता है तो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, इस जो फाइल होती है उसको लोड करता है, फेच करता है पहले और डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद पार्सिंग यहीं रुक जाती है, पार्सिंग यहीं रुक जाएगी और सबसे पहले इसको फेच करेगा, डाउनलोड करेगा, फिर इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फिर दूसरी फाइल आएगी तो फिर पार्सिंग रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर उस फाइल को फेच करेगा, डाउनलोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जब कभी भी स्क्रिप्ट टैग आएगा पार्सिंग वहीं रुक जाएगी और आपका फेच होगा, डाउनलोड होगा और वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या होता है, पार्सिंग में डिले होता है, एग्जीक्यूशन डिले, पार्सिंग में डिले होता है क्योंकि फाइल फेच होती है, डाउनलोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, जिससे कि डॉम जो एचटीएमएल है वो देर से लोड होता है। इस वजह से सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, एसिंक्रोनस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एसिंक्रोनस यूज कर लिया है ना, यहाँ पर एसिंक्रोनस यूज कर लिया, यहाँ भी कर लिया। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस जब यूज करते हैं तो क्या होता है, देखिए पार्सिंग होती है, पार्सिंग हो रही है। ओके, पार्सिंग होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही स्क्रिप्ट टैग आता है और इसके अंदर एसिंक्रोनस होता है अगर, तो पार्सिंग स्टॉप नहीं होती, पार्सिंग कंटिन्यूस चलती रहती है और उसकी जो है लोडिंग, फेचिंग और डाउनलोडिंग फाइल की वो भी कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके, तो सपोज यहाँ पर आया एसिंक्रोनस तो पार्सिंग चलती रही, यहाँ भी आया तब भी पार्सिंग चलती रही, पार्सिंग फिर आगे कंटिन्यूस रही। तो ये दोनों फाइल डाउनलोड हो रही है सर्वर से, तो इन दोनों में से कोई भी फाइल पहले अगर डाउनलोड हो जाती है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब एग्जीक्यूट होगी तो पार्सिंग, जैसे सपोज इन दोनों फाइल में ये पहले फाइल डाउनलोड हो गई तो यहाँ पर और पार्सिंग यहाँ तक हो पाई, तो यहाँ पर पार्सिंग स्टॉप हो जाएगी और वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। ओके, फिर जो है अगर ये वाली डाउनलोड नहीं हो पाई है तो पार्सल आगे बढ़ेगा और फिर एक और एसिंक्रोनस देखेगा तो उसको फिर साइमल्टेनियसली जो है डाउनलोड करना, फेच करना शुरू कर देगा। अब मीनवाइल अगर ये वाली फाइल डाउनलोड हो जाती है तो पार्सिंग वहीं स्टॉप कर देगा, ये वाली फाइल डाउनलोड हो जाती है तो पार्सिंग वहीं स्टॉप कर देगा और उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो एसिंक्रोनस अगर हम लोग करते हैं तो पार्सिंग स्टॉप नहीं होती एट द टाइम ऑफ फेचिंग, फेच होते ही रहेगी। जैसे ही कोई स्क्रिप्ट फेच होके डाउनलोड होके आ जाएगी वो पार्सिंग स्टॉप होगी और क्या होगा, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। इसमें कोई भी ऑर्डर में, सपोज ये पहले डाउनलोड फेच होना शुरू हुई, ये बाद में, लेकिन ये पहले डाउनलोड हो गई तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। तो इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो पहले डाउनलोड होगी वो पहले पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, अब डिफर का केस देख लेते हैं हम। डिफर में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर डिफर लगा देता हूँ, सपोज यहाँ डिफर लगा दिया मैंने, यहाँ डिफर लगा दिया और यहाँ डिफर लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, सपोज हम लगा भी सकते हैं, किसी में नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी स्क्रिप्ट में डिफर और एसिंक्रोनस लगाना जरूरी है, आप कुछ में लगा सकते हैं। ओके, तो जब भी डिफर लगेगा तो देखिए क्या होगा, जैसे ही डिफर होगा तो पार्सिंग स्टॉप नहीं होगी, फाइल फेच होना, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और पार्सिंग भी कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो ये सारी की सारी फाइल जो है डाउनलोड होती रहेगी, ठीक है, कोई भी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये पूरी पार्सिंग हो जाएगी उसके बाद ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये फाइल्स आई थी डिफर वाली, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। तो इसमें ऑर्डर मेंटेन रहेगा, है ना। तो देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया एसिंक्रोनस और डिफर का। एसिंक्रोनस में पार्सिंग स्टॉप नहीं होती, बट जो भी फाइल पहले डाउनलोड हो जाएगी, पहले फेच हो जाएगी, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और जब वो एग्जीक्यूट होगी तो पार्सिंग स्टॉप हो जाएगी, एग्जीक्यूशन के बाद पार्सिंग फिर चलने लगेगी। डिफर में क्या है, पहले पार्सिंग हमेशा चलती रहेगी और पार्सिंग के साथ साथ फाइल फेच भी होती रहेंगी, लेकिन कोई भी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब एग्जीक्यूट होगी, जब पूरा पार्स हो जाएगा, टॉम पूरा पार्स होने के बाद जिस ऑर्डर में
स्क्रिप्ट फाइल्स आई थी उसी ऑर्डर में वो फाइल एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए कहां पर हम लोग एसिंक्रोनस यूज करें और कहां पर हम लोग डिफर यूज करें, ये क्वेश्चन अब अराइज होता है। तो देखिए एसिंक्रोनस हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमें ऑर्डर मैटर ना करता हो, एक फाइल दूसरी फाइल पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स की फाइल है, उस वो फाइल किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अगर वो फाइल पहले ही या बाद में कभी भी जब भी डाउनलोड होती है तभी वो एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, जैसे हम चाहते हैं कि ये वाली फाइल इंडेक्स 1 फाइल पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद इसका जो कोड है वो इंडेक्स 2 में यूज होने वाला है, तो इस यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग डिफर लगाएंगे क्योंकि डिफर ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका एसिंक्रोनस और डिफर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और इस वीडियो में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्लियर नॉलेज हुई या नहीं हुई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।